क्या महज चंद खरगोश पूरे बर्रे आज़म को तबाही के धाने पर पहुंचा सकते हैं? चीन ने अपने सबसे बड़े रेगिस्तान में लाखों खरगोश क्यों छोड़े? क्या ये माहौल बचाने की कोशिश है या मुस्तकबिल का खतरा? और क्या इंसान बार बार कुदरत के निजाम में मुदाखलत करके खुद अपनी तबाही को दावत देता है? अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, इंसानी तारीख ऐसे तजुर्बात से भरी पड़ी है जहां इंसान ने कुदरती माहौल पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, मगर नताइज उलट निकले। तो वीडियो के शुरू से आखिर तक जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो के एंड पर है फोकस टीवी के नाज़रीन के लिए स्पेशल गिव अवेज, वो भी वर्थ ₹2000। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि नए आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज चीन भी एक गैर मामूली कदम उठा रहा है जिसने दुनिया के माहिरीन माहौलियात को फिक्र में डाल दिया है। चीन ने ये ऐलान किया है कि वो अपने सबसे वसी सहरा गोबी डेजर्ट यानी गोबी की रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहा है। दुनिया भर में इस फैसले पर सवालात उठ रहे हैं, मगर चीन अपनी हिकमत अमली पर कायम दिखाई देता है। दोस्तों, चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने दाखिली मामलात में बैरूनी मुदाखलत को पसंद नहीं करता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मगर हकीकत ये है कि चीन की पॉलिसियां आलमी सतह पर असर डालती हैं, चाहे वो माहौलियात हो या सियासत। तो आज हम जानेंगे कि चीन आखिर किन वजूहात की बिना पर इतने कसीर तादाद में खरगोश सहरा में छोड़ने जा रहा है, और क्या तारीख हमें ऐसे फैसलों के बारे में कोई सबक देती है, क्योंकि इंसानी माजी इस बात का गवाह है कि जब भी कुदरती निजाम से छेड़छाड़ की गई, इसके खौफनाक नताइज सामने आए। तो इस दिलचस्प मौजू की तफसीलात के लिए हम नजर डालते हैं ऑस्ट्रेलिया पर। दोस्तों, इस मौजू पर सबसे हैरान कुन और सबक आमूज वाकया ऑस्ट्रेलिया का है। 18वीं सदी के इख्तिताम पर जब बरतानवी लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो वहां का बेशतर इलाका वीरान और गैर आबाद था। ऑस्ट्रेलिया हजारों साल तक दूसरे बर्रे आज़मों से अलग थलग रहा, जिसकी वजह से वहां के जानवर और परिंदे बाकी दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में परवान चढ़े। यूरोपीय नौआबादियाती बाशिंदे ऑस्ट्रेलिया में अपने वतन जैसा माहौल पैदा करना चाहते थे। इसीलिए 1859 में एक यूरोपीय आबादकार को उसके रिश्तेदारों ने तोहफे में 13 यूरोपीय खरगोश भेजे। इस शख्स ने वो खरगोश अपने फार्म पर आजाद छोड़ दिए। चंद दिहाइयों में ही इन खरगोशों की आबादी बढ़ते बढ़ते अरबों तक जा पहुंची। ये ऑस्ट्रेलिया की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती बहरान बन गया। इसकी वजह ये थी कि ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों के फितरी शिकारी मौजूद नहीं थे। न वहाँ जंगली बिल्लियां थीं और न ही लोमड़ियां या शिकारी परिंदे जो इनकी तादाद को कंट्रोल करते। खरगोश जमीन में बिल खोदते और सब्जे को जड़ समेत खा जाते। इस अमल ने ऑस्ट्रेलिया की जरखेजी तबाह कर दी। सतह के नीचे मौजूद कीमती मादनियात हवा के साथ उड़ने लगी, जिससे जमीन बंजर होने लगी। ऊपर से खरगोश तैयार करदा फसलों पर भी हमलावर हो जाते, जिससे ज़राअत को शदीद नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने खरगोशों के शिकार के लिए तरह तरह के इकदाम किए, मगर जब उनकी तादाद अरबों में हो तो चंद लाख इंसान उन पर कैसे काबू पाते। यूं खरगोश पूरे बर्रे आज़म पर हुक्मरानी करने लगे। बिलाखिर हुकूमत ने एक इंतहाई कदम उठाया। कुछ खरगोशों को पकड़कर उनमें एक खास वायरस का इंजेक्शन लगाया गया और उन्हें वापस जंगल में छोड़ा गया। इस वायरस ने चंद माह में ही तकरीबन 20 लाख खरगोश मार डाले, लेकिन बाकी खरगोशों ने इस बीमारी के खिलाफ मुदाफियत पैदा कर ली। फिर साइंसदानों ने इससे भी मुहलिक वायरस बनाया, जिसने खरगोशों की आबादी को 1 अरब से घटाकर महज 10 लाख तक महदूद कर दिया। मगर इसके नतीजे में पूरे बर्रे आज़म में मुर्दा खरगोशों की बदबू फैल गई और माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ गई। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने कुछ मखसूस इलाकों को तारों की बाढ़ से बंद कर दिया ताकि खरगोश बाहर ना निकल सकें। आज भी वहाँ खरगोश पाए जाते हैं, मगर उनकी तादाद कंट्रोल में है। दोस्तों, ये वाकया हमें ये सबक देता है कि कुदरत के साथ छोटी सी छेड़छाड़ भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। अब बात करते हैं चीन की। दोस्तों, अगर बात चीन की करें तो वहाँ भी माहौलियाती मुदाखलत के नतीजे में खौफनाक तबाहियां हो चुकी हैं। 1950 की दिहाई में चीन के रहनुमाओं ने हुक्म दिया कि ज़राई ज़मीनें बचाने के लिए परिंदों, मच्छरों और कुछ कीड़ों को खत्म कर दिया जाए। लोगों ने लाखों चिड़ियां मार डाली। जैसे ही चिड़ियों की तादाद खत्म हुई, फसलों पर कीड़ों का राज हो गया और अनाज तबाह होने लगा। नतीजा ये निकला कि कहत पड़ा और लाखों लोग भूख से मर गए।
यानी चीन खुद भी अपनी पिछली गलतियों का खुमियाजा भुगत चुका है। लेकिन सहराए गोभी का फैलाव एक ऐसा खतरा है जिसे चीन अब रोकने के लिए बेताब है। दोस्तों 1960 में गोभी सहरा चीन के कुल रकबे का सिर्फ 5% था, मगर अगले 50 वर्षों में इसका फैलाव बढ़ते बढ़ते 15% तक पहुंच गया। 1996 में चीन ने एक वसी मंसूबा बनाया जिसके 3 अहम हिस्से थे: दरख्त लगाना, ज़रूरी तजुर्बात करना और खरगोश छोड़ना। रेगिस्तानी इलाकों में खास दरख्त लगाए गए जो कम पानी में भी जिंदा रह सकते थे। इन इलाकों में ऐसी फसलें उगाई गईं जो रेत को मजबूती से जकड़ सकें। और सबसे अनोखा इकदाम 12 लाख खरगोश छोड़े जाने का। इन्हें 100 किलोमीटर के रकबे में छोड़ा गया, जिसका सिर्फ 5% हिस्सा सब्जा पर मुश्तमिल था। बाकी 95% बिल्कुल खुश्क और बंजर जमीन थी। खरगोशों ने जमीन की सतह नरम कर दी और वहां मिट्टी की नमी महफूज रहने लगी। इस तब्दीली ने पौधों को उगने का मौका दिया। आज वहां 85% इलाका काबिले काश्त हो चुका है और सहराई जमीन पर सब्जा और दरख्त उगने लगे हैं। अब तक चीन का ये मंसूबा कामयाब दिखाई दे रहा है, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन इन खरगोशों की बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल रख पाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मिसाल हमारे सामने है। चीन को उम्मीद है कि खरगोश का गोश्त वहां के लोगों को पसंद है, इसीलिए आबादी बेकाबू नहीं होगी। लेकिन कुदरत का निजाम अगर इंसान की तवक्कुआत के बरअक्स चलता है, अगर खरगोशों की तादाद बढ़ गई तो चीन भी ऑस्ट्रेलिया जैसे बहरान का शिकार हो सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमें ये सबक देती हैं कि फितरत के कवानीन में मुदाखलत सोच समझकर करनी चाहिए। चीन का मंसूबा फिलहाल तो कामयाब नजर आ रहा है, मगर ये तय नहीं कि मुस्तकबिल में भी सब कुछ ठीक ही रहे। सवाल ये है कि क्या चीन ने वाकई कुदरत को बचाने का बेहतरीन रास्ता चुना, या फिर एक और माहौलियाती आफत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये थी हमारी आज की दिलचस्प कहानी, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि फितरत के साथ जरा सी मुदाखलत भी कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या चीन का ये मंसूबा कामयाब होगा या एक और माहौलियाती बहरान जन्म लेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अब बात करते हैं गिवअवेज की। फोकस टीवी PR फ्रेग्रेंस के ताउन से दे रहा है स्पेशल प्रोमो ऑफर। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए PR फ्रेग्रेंस के लिंक पर क्लिक करें और प्रोमो कोड FTV उर्दू यूज करते हुए पहले 10 खुशनसीब विनर्स पाएंगे 2000 वर्थ के परफ्यूम्स बिल्कुल फ्री। तो देर ना करें और अभी ऑर्डर करें और क्लेम करें अपना फ्री गिफ्ट वर्थ ₹2000, वो भी सिर्फ फोकस टीवी के ताउन से। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।